आप प्लीज क्लास सेटल हो जाओ, चीजें बंद कर लो। आज हमने क्या करना है, लास्ट आइटम आज हमने डायरेक्ट मोड में आना है। डायरेक्ट मोड क्या होता है? कल हमने डेरिवेटिव सीखा था। कल का लेक्चर की एक कॉपी चाहिए मुझे। कल हमने ये देखा कि डेरिवेटिव किसका लिया गया? डेरिवेटिव लिया गया एक्स ऑफ क्यूब का। एंड वो डेरिवेटिव किसी को याद है क्या आया था? वो आया था डेरिवेटिव अगर तुम्हें नजर आ जाए, वो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या निकल आया था? 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर। 3 पहले आ गया, 3 और x की कितनी पावर आ गई? हो गया 3x स्क्वायर। अब तो लॉ बनाओ। अगर हम डायरेक्ट करें तो इसका लॉ सोचो। तुम पावर क्या हुई? कोफिशिएंट में आओ। पावर क्या हुआ? कोफिशिएंट में आ गया, और एक पावर क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट सोचें, x पे पावर 7 क्या होगा? 7 x पे पावर 6। अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डायरेक्ट रूल बना रहे हैं। देन अगर सोचो कि डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर n क्या होगा? n x पे पावर, पहला फॉर्मूला आ गया डेरिवेटिव का। कहां से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या करता है? बेसिक फॉर्मूले देता है। आज की हमारी क्लास होगी, हम डायरेक्ट मोड में चलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं चलेंगे। अब इससे कुछ और छोटे छोटे लॉज बना लें। अगर डेरिवेटिव ऑफ x लिया जा रहा हो तो क्या होगा? तो इस लॉ को लगाओ यहाँ पे। क्या है? x की पावर 1, x पे पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स पे पावर 0। आइंदा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है? ये लॉ बन गया। प्रूफ दे दिया मैंने उस लॉ का, इससे ये प्रूफ हो गया। अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट 7 माइनस 11, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्यों? चेंज। डेरिवेटिव किसको मेजर करती है? चेंज को। क्या कांस्टेंट में चेंज होगा? किस में चेंज होता है? वेरिएबल में। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ पाती। वो बच्चे जो पिलर की आड़ में बैठे आगे आ जाएं, 2 हैं 3 हैं पीछे तक। अब ये आज के हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले डेवलप हो गए, एंड हम डायरेक्ट मोड में इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए नजर आएंगे। कल हमने देखा था कि 2 टर्म का फंक्शन था, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कल हमने देखा था फंक्शन 2 टर्म का ज्यादा था, 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगर ये कई टर्म्स हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत लंबा चला जाएगा। तो वहां कहते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। जैसे ये सवाल आ गया, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जुमला उसने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही चला था एक्स के रिस्पेक्ट चेंजेस मेजर हो रही है। फंक्शन किसका है? एक्स का है, तो एक्स के रिस्पेक्ट चेंजेस जरूरत नहीं थी जुमले की, उसने लिख दिया, थैंक यू। अब वो स्टेप देखना है। एक्स पे पावर 7 माइनस 4 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 11। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जुमला लिखने की जरूरत नहीं होती है। शुरू में बच्चा लिखता है जज्बाती होकर, चंद दिनों बाद खत्म कर देता है। इससे सिर्फ ये पता चलता है आपका डोमेन एक्स है। ये उन सवालों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहां 2 वेरिएबल आ जाएं, 4.4 में आएगा।
वहां बताना पड़ता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बहरहाल लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो। स्टेप क्या है, x पे पावर 7 माइनस 4 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 ऑफ एक्स माइनस 11। हमने बताया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट होने जा रहा है। इसको पढ़ते हैं डी ओवर डी एक्स को, डी ओवर डी एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने लगा दिया दोनों तरफ। गौर करो, यहाँ पे हमने डैश की फॉर्म में लिखा और यहाँ इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 7 माइनस 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ऑफ क्यूब प्लस 7 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ। अब जरा यहाँ गौर करो, जहाँ जहाँ वेरिएबल था तो कोफिशिएंट को मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे लिमिट में हम समझाते थे कि वेरिएबल के साथ वाली चीज़ है, कोई मल्टीप्लाई हो रही है बाहर निकाल दो। 11 को नहीं निकाल पाए, क्यों? इस टर्म में कोफिशिएंट वेरिएबल है ही नहीं। तो इस टर्म में किसको डिफरेंशिएट होना है? खुद वेरिएबल को, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट होना है। यहाँ ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा? 7 एक्स पे पावर 6 माइनस 4 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 0। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 7 एक्स पे पावर 6 12 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या निकाला तुमने? डेरिवेटिव निकाला है। एंड मोटी सी बात याद रखो, रेशियो ऑफ चेंजेस निकाले। इस बड़े फंक्शन में अगर x में चेंज होगी तो y में कितनी चेंज होगी, वो ये फॉर्मूला मेजर कर पाएगा, ये रिजल्ट मेंटेन कर पाएगा। अब आज जो हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल भूल जाएंगे आज। तो एग्जाम में जब अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना होता है तो लिखा हुआ था डिफरेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या बाय एब इनिशियो मेथड। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो जितने बड़े फंक्शन होते जाएंगे हम डायरेक्ट उनको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन ये सारे रूल्स कौन बनाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेवलप करना है। एक और मिसाल कर रहा हूं। f of x is equals to x पे पावर 6 माइनस 2 x पे पावर 1/3 प्लस 4 x पे पावर माइनस 2 प्लस 7। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x f। अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्टाइल बदल के लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कल मैंने तुम्हें बताया था। एक्स्ट्रा भी लिख सकता हूँ। अभी पिछले सवाल में तुम्हें याद है, मैंने वाई डैश तो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया और राइट पे भी लगा दिया डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स एक्स पे पावर 6 माइनस 2 ऑफ एक्स पे पावर 1/3 प्लस 4 एक्स पे पावर माइनस 2 प्लस 7 डी ओवर डी एक्स। और तुम बोर हो गए डी ओवर डी एक्स लिखते हुए तो तुम क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एफ डैश भी लिख सकते हो। क्या होगा? डिफरेंशियल ऑपरेटर हर टर्म के साथ x पे पावर 6 के साथ माइनस 2 डिफरेंशियल ऑपरेटर हर टर्म के साथ x पे पावर 1/3 प्लस 4 डिफरेंशियल ऑपरेटर हर टर्म के साथ x पे पावर माइनस 2 प्लस 7। पावर नेगेटिव हो, पावर फ्रैक्शन में हमें कोई परवाह नहीं है। जो मेथड हम उसको करते जा रहे हैं। वेरिएबल के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर लग दिया, मजबूरन यहाँ कांस्टेंट के साथ लगाए। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 6 एक्स पे पावर 5 माइनस 2 पावर पहले आ जाएगी और एक्स पे पावर 1/3 में 1 कम करोगे माइनस 2/3 प्लस 4 एक पावर नीचे आ जाएगी
-2 और एक पावर कम हो जाएगी -3। कांस्टेंट का डेरिवेटिव d/dx। 6x पे पावर 5 -2/3। नेगेटिव पावर बुक वालों ने आंसर दिया हुआ है, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा उसको पॉजिटिव करके देता हूँ। प्लस माइनस -8/x पे पावर कितना हो जाएगा 2 कहाँ से आ जाएगा, क्यूब। बचा क्या निकाला, कुछ भी नहीं निकाला है, चेन इन y/चेन इन x निकाला। अब चैप्टर फॉर्म में सिर्फ ये बताएंगे चेन इन वाई डिफरेंट सिचुएशन में, फंक्शन ये हो तो फंक्शन ये हो। हम 3 हफ्ते तक चैप्टर 4 में डिफरेंट सिचुएशन पढ़ते रहेंगे। एप्लीकेशन देन 5वें में शुरू होगा एंड इसको जबान मिल जाएगी पूरे मेथड को, यही कर रहे होंगे लेकिन इसकी कोई नाम आ जाएगा। फंक्शन p से दे दे पॉलिनोमियल ऑफ x या f से दे दे, उससे हमारे डेरिवेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। x³ + 4 ऑफ x - 11 डिवाइडेड बाय x पे पावर हाफ। डिफ्रेंशिएट करना है। अपॉन में कहीं हमें डिफ्रेंशिएट नहीं सिखाया गया, तो इस सवाल के अंदर मैं देख रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में टूट सकता है और सिंप्लीफाई हो सकता है। पहले अलजेब्रा कर रहा हूँ, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, यानी जिनके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं समझ में आए x³ अपॉन x। एक मिनट शेयरिंग भी चेक कर लो, शेयरिंग क्या करना है, हर एक के साथ ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन x पे पावर हाफ -11/x पे पावर हाफ। पार्शियल फ्रैक्शन हर एक के साथ ब्रेक कर दिया गया एंड अभी तक डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ। कोई समझ रहा है मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये 3 पावर में से आधी गई तो x पे पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 4x पे पावर हाफ रह जाएगी पावर -11 x पे पावर माइनस हाफ। अभी हमने सिंप्लीफाई किया है, डेरिवेटिव नहीं लिया है। अब डिफरेंशिएट करना शुरू कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। p' ऑफ x ज़्यादा आसान फॉर्मेट है d/dx के मुकाबले में, इसलिए ज़्यादातर मेरा हाथ भी वहीं पे चलता है। d/dx राइट पे मजबूरी है लिखना है, x पे पावर 5/2। फिर क्या हो जाएगा +4 x पे पावर d/dx, शाबाश, x पे पावर -11 d/dx ऑफ x पे पावर कितनी है x पे पावर माइनस p' ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 5/2 पहले आ जाएगी पावर, और क्या हो जाएगा x पे पावर 5/2 में से एक कम करो कितना हो जाएगा 3/2 +4 1/2 पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो गई x पे पावर -हाफ। अगर किसी को ये कहीं कैलकुलेशन में मुश्किल हो रही है तो बोल देना मुझे, क्या हो जाएगा -हाफ x पे पावर -3/2। p' ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 5/2 ऑफ x पे पावर 3/2 कैंसिल हुआ 2/x पे पावर 1/2 और माइनस माइनस प्लस 11/2 और x पे पावर 3/2। ये dy/dx निकालने में काम। तो मैसेज इस फंक्शन में ये दिया गया कि अगर कोई फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है पहले उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं एंड जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए तो देन आप उसको जो है डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ तक कोई सवाल? अब मैं चाहूँगा आज क्लास के अंदर जो दौरान 10 मिनट तुम्हें दूँ और 4 सवाल तुमसे पहले करवा लूँ।
ये जो कुछ मैंने सिखाया है तुम्हें आया है या नहीं, क्योंकि आगे की क्लास का हिस्सा इसी से कनेक्टेड है। तो क्या करना है तुम्हें, एक्सरसाइज है तुम्हारे पास 4.1, क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट हैं, 10 मिनट में करना है, टाइम है 3:15। अपना रजिस्टर खोलो, अपनी बुक खोलो, जहाँ बैठे हो वहाँ से लेके आओ और शुरू कर दो। एंड मैं 5 मिनट बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा ये देखने के लिए तुमने क्या किया। जो लोग घरों पे बैठे हैं उन्हें भी ये करना है काम। हाँ, उनके मजे नहीं है, उनके पास नहीं आऊंगा मैं। शाबाश, जो लोग घरों पे बैठे हैं वो भी शुरू करें। सामने मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ सारे स्टेप्स। तुम्हारे जरूरत लेने आता रहता हूँ मैं। हाँ? जब सवाल हो जाए तो पीछे पलट के आंसर चेक करो। स्टेप खास तौर पे क्लियर करो, देखो कैसे मैंने किए हैं स्टेप्स। किसी से एक पार्ट हुआ, हो गया एक पार्ट।
शाबाश, जो लोग घर पे हैं बैठे नहीं। सवाल कंप्लीट होते ही आंसर चेक करो अपना। तीन हो गए, क्या पहले भी किया हुआ है एडिटिंग? नहीं अपना आवाज उत्पन्न किया हुआ ना, माशाल्लाह में चौथे में पहुंच गया है। चलो 5 मिनट और बढ़ा दिए। और अगर DODX लिखना तो डैश मतलब दोनों चीजें एक साथ लिखो। एक हुआ, दूसरा भी यहीं पे। शाबाश। चारों हो गए कंप्लीट, वेरी गुड।
हो गए, माली भी हो गया। वेरी गुड। नाक बंद करो। शाबाश, जो लोग घर पे बैठे हैं देर चले भाई। चलो भाई बंद कर दो, दो तो पार्ट हो गए ना, बस बंद कर दो। वापस चीजें बैग में रखो, वापस अपनी अपनी कुर्सियों पर आ जाओ। शाबाश, बंद कीजिएगा। बेटा सुन लो, बंद करने के लिए कह रहे हैं। मुंह भी बंद करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें ताज्जुब होगा ये कैसी क्लास के बीच में क्लास वर्क कर रहा। ये क्लास वर्क के सवाल हैं, चारों पार्ट क्लास वर्क में करने, और फिर क्लास का जो दूसरा मरहला आ रहा है उसमें ज़रूरी था बच्चे को ये डिफ्रेंशिएट करना आता हो। या तो मुझे क्लास आज यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए और मैं इंतज़ार करता नेक्स्ट डे तुम क्लास वर्क करके होमवर्क करके आओ, फिर मैं चलूँ। अगला हिस्सा जब समझ में आएगा जब ये अपने हाथ चलाए थोड़ा सा, तो अभी अगले हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं और ज़रा भारी भारी सवाल है वहाँ। इसके मुकाबले में फंक्शन ज़रा हैवी कर दिया गया। मसलन ये लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2a और 5 ऑफ एक्स माइनस 1। शाबाश, क्या करा जाए? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को 5x से मल्टीप्लाई किया, 5x क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस, कहाँ है स्क्वायर बेटा? चलो कोई बात नहीं। जब हम यहाँ पहुँच गए, अब हमने डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया। एफ डैश ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स 5 ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हर टर्म के साथ लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ 2। एफ डैश ऑफ एक्स, क्या जवाब आया? 5 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और सिंप्लीफाइड छोटा सा कर लें तो क्या हो जाएगा 15 ऑफ कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी, सिर्फ फंक्शन को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट किया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया देन डिफ्रेंशिएट किया, क्या ऐसा कोई तरीका है कि मल्टीप्लाई करें ही नहीं और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें? बिल्कुल मौजूद है ऐसा तरीका। ऐसे तरीके में एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला कहलाता है u इंटू वी का डेरिवेटिव। उस फार्मूले का नाम ही है u इंटू वी कैलकुलस के अंदर। ये फर्स्ट टर्म को u कह दिया, सेकेंड टर्म को v कह दिया।
दो टर्म x की है, एक का नाम u है, एक फैक्टर u है और दूसरा फैक्टर v है। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म v प्लस क्या होगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u इंटू v का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ड्राइव होगा। जब हम डेरिवेशन करते हुए पहुंचेंगे चैप्टर की, उस वक्त ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यानी जो भी डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूले आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आते हैं। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूँ समझो, अगर हमें 10 पढ़ाना है तो हमने सिर्फ 2 पढ़ाए हैं, अभी 8 बाकी हैं। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत लंबा बाकी है। चलो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। f of x is equals to x square plus 2 multiplied by 5x minus 1 f dash of x। डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x माइनस 1 का डेरिवेटिव। f dash of x will be equals to first term into derivative of second term plus second term into derivative of first term x square plus 2। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। बच्चे ने कहा जी मैं डायरेक्ट कर लूँगा, तो तुम डायरेक्ट के मूड में बच्चे हो, बहुत डायरेक्ट नहीं करो। प्लस 5x माइनस 1 क्या होगा? डेरिवेटिव किसका? x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव किसका? 2 का। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस 0। क्यों? x का डेरिवेटिव 1 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 5x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2x प्लस f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, हाँ ये क्या हो जाएगा? 5 ऑफ x स्क्वायर प्लस 10, देन यह क्या हो गया? प्लस 10x स्क्वायर एंड माइनस 2 ऑफ x। कुछ छोटा सा सिंप्लीफाई कर अलजेब्रा बाकी आखिरी लाइन का 15 ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 10। ये वही आंसर आया जो अभी थोड़ी देर पहले तुम लाए थे। कोई आंसर में फर्क नहीं आया, फॉर्मूले से हमने किया। ये तो बहुत छोटा था बगैर फॉर्मूले के, फॉर्मूला बहुत लंबा ले गया, ज़्यादा स्टेप बढ़ गए। फॉर्मूला बेटा अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? अभी तो हमारे बड़े जूनियर दिन है शुरू के, और हम समझ रहे हैं कि दुनिया ऐसी रहेगी जैसे हमने सोच लिया है। अब ये देखो, ये सिचुएशन मैंने बदल दी। मैंने कहा x³ इंटू साइन ऑफ 3x। हाँ भाई, फंक्शन दिया। एक ने कहा था ना मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो। फॉर्मूला सीखना है, फॉर्मूले से बचना नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक जगह इंतजार कर रही है अगले हफ्ते में तुम्हारा। वहाँ वो फॉर्मूला नहीं सिखाएगा, यहाँ उसने सिखा दिया। तो ये जो हमने किया ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है कि हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएं। तुमने देखा u इंटू वी के फॉर्मूले में फॉर्मूला कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तुम कोड करना चाहते हो कर दो, कैलकुलस में नहीं किया जाता एंड डायरेक्ट फॉर्मूला चलता है। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अगर 3 फैक्टर मल्टीप्लाई होने लगे तो u इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u इंटू डब्ल्यू
into derivative of v plus v into w into derivative of फॉर्मूला एंड सब प्लस है, इसलिए कोई चीज़ आगे पीछे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सादा सी बात है। u v w 3 है, w का डेरिवेटिव लोगे तो u v मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद v का डेरिवेटिव लोगे तो u और w मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और जब हम फाइनली u का डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो v और w मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। डेरिवेटिव के नाम पे इस चैप्टर 4 में बदतरीन अलजेब्रा तुम्हारा मुंतज़िर है, एंड आज उसकी छोटी छोटी झलक नजर आना शुरू। कहेंगे डेरिवेटिव है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ की सिंप्लीफिकेशन आएगी, काफ़ी पसीने निकालेगी। फर्स्ट ईयर में हमने बच्चों को तैयार किया था सिंप्लीफिकेशन के लिए। फर्स्ट ईयर में हमने कुछ पढ़ाया नहीं था, छोटी छोटी एप्लीकेशन जबरदस्ती की, उसको सिंप्लीफिकेशन पे फोकस किया था। आज सेकंड ईयर में हम सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो, जरूरी नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ऑफ एक्स माइनस 7 ब्रैकेट 2x प्लस 3 एफ डैश ऑफ एक्स। हाँ, फॉर्मूला यहाँ कोट करने की जरूरत नहीं है, पहली दो टर्म मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 6x माइनस 7 प्लस क्या होगा, 6x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव 2x का लिया हुआ है, दूसरी दफ़ा हमने डेरिवेटिव 6x का लिया हुआ है, तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 5 का लिया हुआ है। एक्स डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों की प्रोडक्ट शुरू कर दे रहा हूँ, स्लो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 6x से मल्टीप्लाई हुआ 6x क्यूब, एक्स स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 7x स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 5 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 30 ऑफ x, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 30, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव आराम से प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस क्या दिखाया मैंने, अभी डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में लूंगा। अब किन दो की प्रोडक्ट करनी है मुझे, इन दो की प्रोडक्ट करनी है, आराम से लिखना शुरू करो। एक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं रुक जाता हूँ। प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना माइनस 10x प्लस माइनस 50, एंड इसका डेरिवेटिव के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो क्या करूँगा 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7, एंड अब लास्ट फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, 6x को 7 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6 टू द 12x ऑफ स्क्वायर, 6 3 द 18 ऑफ x माइनस 14 ऑफ x माइनस 21, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है इसके आगे, एक्स स्क्वायर का, माइनस डेरिवेटिव किसका है माइनस 5 का, 5 का नॉट माइनस,
आराम से करना, आज क्लास में भी ऐसे लंबा सवाल है और घर पे भी ऐसी लंबा सवाल है। एफ डैश, गौर करना अभी तक डेरिवेटिव नहीं शुरू हुआ है, अब डेरिवेटिव यहाँ होगा। अभी तो स्टेप इतने लंबे ले रहा था। इनमें कोई चीज़ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही, नहीं हो रही तो ऐसी कॉपी कर लें। 6 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7 ऑफ एक्स स्क्वायर 38 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, यहाँ कांस्टेंट मैंने लिखा नहीं था, क्या था 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है। 2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15। आगे यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 6 कोफिशिएंट था, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आया था, माइनस 0 कांस्टेंट था, प्लस इस ब्रैकेट में कुछ सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रही है मुझे। क्या होगा, 12 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 21। अब डेरिवेटिव आखिरी इस सवाल का परफॉर्म हो रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करते इस ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट सिंप्लीफाई होकर 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 ऑफ एक्स क्यूब 14 ऑफ, अरे यार, माइनस 60। ये मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6 टू द 12 ऑफ एक्स क्यूब, 6 थ्री द 18 ऑफ एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस 60 ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस 90 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना 24 ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स। एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 4 और 12। देन उसके बाद कांस्टेंट एक्स की 60 120 और ये कितना हो गया 162। कांस्टेंट 70 और 90, क्या निकाला, रेशियो ऑफ चेंजेस निकाला। अब इसलिए क्लास में मैंने तुम्हारा हाथ चलवाया था, ताकि जब बड़ा सवाल आए तो तुम उसको कहीं कर पाओ। कुछ कह रहे हो या दोबारा देखना है? U इंटू वी इंटू डब्ल्यू में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम चाहो इसको आखिर में लिख दो, इसको पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो U इंटू वी और U इंटू वी इंटू डब्ल्यू में दोनों में प्रोडक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसमें क्या गया जनाब, फर्स्ट 2 टर्म की प्रोडक्ट, थर्ड टर्म की डेरिवेटिव, पहली और आखिरी टर्म की प्रोडक्ट, बीच वाली टर्म का डेरिवेटिव, एंड क्या किया गया उसके बाद लास्ट 2 टर्म की प्रोडक्ट और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। यहाँ पे इनको अलजेब्रा मल्टीप्लाई करना था, लंबा किया। डेरिवेटिव तो बहुत सादा सादा था, 2x का डेरिवेटिव ये लिख दिया मैंने, और 3 का डेरिवेटिव जो अगले स्टेप में। इसी तरह डेरिवेटिव बड़ा सादा था, ये प्रोडक्ट लंबी लंबी थी। 6x माइनस 7 का डेरिवेटिव एंड लास्ट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव जब परफॉर्म किया, ये डेरिवेटिव परफॉर्म हुआ, ये डेरिवेटिव। और उसके बाद फिर अलजेब्रा, तो अलजेब्रा काफी लंबा किया और अलजेब्रा ने काफी लंबा सवाल को समेटा।
चलिए ये भी हो गया। रैशनल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो अपॉन में हो, उनका डेरिवेटिव कैसे होता है? उसका भी एक फॉर्मूला है, जैसा यू इंटू वी का फॉर्मूला था, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का था, उसका फॉर्मूला वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूलों की तरह सादा नहीं है, क्योंकि पिछले वाले फॉर्मूलों में बीच में प्लस आ जाता था, तो किसी की और तरतीब से लिख दो चलता है। अब इसमें माइनस याद रखना पड़ता है, कहाँ आएगा किसके साथ। मैंने इस फॉर्मूले को अपना एक तरीका छोटा सा बनाया हुआ है याद रखने के लिए। ये फॉर्मूला v से शुरू होता है, v के डेरिवेटिव पे ख़त्म होता है, अपॉन में v स्क्वायर होता है, यानी v एंड पे होते हैं। अब जब v स्टार्ट पे है तो डेरिवेटिव नहीं आएगा, v आएगा, और v एंड पे डेरिवेटिव ऑफ v। अब जब तुमने ये कोने याद कर लिए तो ये अंदर की चीजें खुद बदल लो, ये याद रख के ये माइनस है। बहुत सारे बच्चे टेस्टों में ये फॉर्मूले ही गलत लिखते हैं, एंड जब किसी फंक्शन में फॉर्मूले ही गलत लगाते हैं तो उसके बाद कहां से उसको नंबर दें। एक ने कहा जी रैशनल फंक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, और उसमें हमने क्या किया था, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लिया था। क्या किया था, एक्स पे पावर हाफ पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सबके नीचे। यहाँ देखो रैशनल फंक्शन सिंपल हो रहा है, ये सिंपल नहीं हो रहा। एक ने कहा मैं इस पे भी यू ओवर वी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, सेम जवाब आएगा, लेकिन यू ओवर वी हमेशा याद रखना लंबा जाता है। यू ओवर वी से अगर हम बचा सकते हैं, यू ओवर वी से हम बचा सकते हैं, तो हम यू ओवर वी से बचाना चाहेंगे। यहाँ जैसे हमने यू ओवर वी से बचा लिया, लेकिन अगर यू ओवर वी से बच नहीं सकते तो फिर कुछ नहीं। तो रैशनल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ मैं, फॉर्मूले को सामने रखवा दूँ तुम्हारे ताकि आसानी रहे तुम्हें, और एफ डैश ऑफ एक्स। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना। वी क्या है, एक्स ऑफ क्यूब प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 11 ऑफ एक्स प्लस 12, और माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 ऑफ एक्स प्लस 13, और यहाँ क्या होगा, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स क्यूब प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में वी स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा जनाब एक्स क्यूब माइनस 4 का एफ डबल डैश, एफ डैश क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ क्यूब प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का, किसका डेरिवेटिव 11 एक्स का, और प्लस डेरिवेटिव किसका 13 का, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 13। हाँ, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2, डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव किसका, माइनस 4 का, होल डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ क्यूब प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स ऑफ क्यूब प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। हाँ, क्या हो गया, 2x माइनस 11 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13
क्या डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब का? 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पहले से मौजूद था, 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ क्यूब प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अलजेब्रा अगेन आ गया, डेरिवेटिव देखो ख़त्म हो गया, अलजेब्रा उसको समेटेगा, होल स्क्वायर, अलजेब्रा उसको समेटेगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो सिंप्लीफिकेशन हर जगह तुम्हारा पीछा करेंगी, कहीं तुम नहीं कह सकते कि सिंप्लीफिकेशन के बगैर काम चल जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये ब्रैकेट आ जाएगा 2x माइनस 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस क्या था? 13 इंटू क्या हो जाएगा? 13। ये मैं यही लिखते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। एक्स स्क्वायर माइनस 11 ऑफ एक्स प्लस 13 ब्रैकेट ये बन रहा था 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ क्यूब प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब 2x से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया? 2x पे पावर 4, एक्स क्यूब 11 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 11 ऑफ एक्स इस क्यूब, देन 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस में, तो प्लस 4x क्यूब, 2x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास 11 से माइनस 22 एक्स ऑफ स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 8x प्लस 44 ब्रैकेट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3x पे पावर 4, देन एक्स स्क्वायर 4x से मल्टीप्लाई होगा 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 11 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 11 3 था 33 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। फिर उसके बाद क्या हुआ? 11x किससे मल्टीप्लाई हुआ? 4 से, माइनस 40 एंड 13 मल्टीप्लाई हुआ, 13 3 था 39 ऑफ एक्स स्क्वायर, 1352 होल डिवाइडेड बाय फाइनल। मेरे ख्याल फाइनल हम पहुंच ही चुके हैं तकरीबन, शायद इसके बाद एक स्टेप में हम फाइनल बढ़ेंगे। दस समेटो चीज़ें। क्यूब की टर्म्स हमारे पास कितनी हैं? 2 हैं, 2x पे पावर यहाँ 4 कैसे? अच्छा, पावर 4 की टर्म, अच्छा तो पावर 4 की टर्म इसके अच्छा, उसके बाद जो है क्यूब की बताओ ना, -7 ऑफ एक्स क्यूब, देन -22 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 44। मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व भी कर रहा हूँ, साथ साथ माइनस से भी ओपन कर रहा हूँ। 3x पावर 4 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x पावर 4। क्यूब की बातें करें हम, क्यूब की टर्म एक ये है और उसके बराबर में ही क्यूब की टर्म है, तो माइनस कितना हो गया? 29, और बाहर वाला माइनस एक्स ऑफ क्यूब। फिर और देखना, क्यूब के बाद हमारे पास स्क्वायर की टर्म 2 हैं, और ये कितना? -5, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट हमारे पास है -52 ऑफ एक्स। अच्छा स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा है। हाँ, ये तो कुछ सॉल्व बताओ नजर आ रहा है।
एक्स पे पावर 4। क्यूब में लगाओ तो ये कितना हो गया, क्यूब में एक क्यूब की टर्म ये है और एक क्यूब की टर्म ये है, तो +22। स्क्वायर की टर्म सोचो, -17 ऑफ एक्स स्क्वायर। लीनियर टर्म सोचो, -60 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा कांस्टेंट टर्म भी है +44, मैंने कांस्टेंट बन, एक्स ऑफ क्यूब +2 ऑफ एक्स स्क्वायर -4 का होल। रेशियो ऑफ चेंजेस निकाल लिया रैशनल फंक्शन का। बच्चे का सवाल है क्या इसको पिन नहीं करेंगे? कभी नहीं करते। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ऐसी जो, हाँ कभी कभी सिंप्लीफाई होकर कैंसिल हो जाता है कुछ सवालों में, तो अच्छी बात है, नहीं तो डिनोमिनेटर को पिन नहीं करना। हमारी बुक वालों में एक हरकत होती है कि टॉपिक को छोड़ छाड़ एक दूसरे टॉपिक में भी जा घुसने की। अब यहाँ रैशनल फंक्शन चल रहा था, उसने उठा के कुछ चीज़ें रैशनल फंक्शन के मुतालिक पूछना शुरू कर दी। अब वो क्या चीज़ें, अब वो डेरिवेटिव से भी कोई अलग चीज़ है। रैशनल फंक्शन में डेरिवेटिव भी आता है और डेरिवेटिव के अलावा भी। याद है तुम्हें एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में हमने एक सवाल पूछा था, कैन यू फाइंड पी ऑफ क्यूब, और यहाँ दिया हुआ था पी एक्स बराबर है 2x + 1, क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ था x³ - 5x। तो हमने कहा था यस वी कैन फाइंड p बाई क्यू, हम फाइंड कर सकते हैं, यस। हाँ क्या कहा था आगे, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल फंक्शन की बड़ी कड़ी शर्त होती है उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। तुम्हें फर्स्ट ईयर का सवाल याद दिलाऊं, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा = 2 ऑफ sin थीटा, को इस तरह का सवाल था। वहाँ फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर में 10.1 में आगे इसके लिखा होता था, क्या लिखा होता था, cos थीटा नॉट इक्वल्स टू 0। हम उस वक्त उसको लिफ्ट नहीं कराते थे, लेकिन तमाम रैशनल फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं तो ये बात से डिफाइन करते हैं कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो रैशनल फंक्शन अनडिफाइंड चला जाता है। अब वो पूछ क्या रहा है, एक रैशनल फंक्शन दे रहा है 3x + 1 अपॉन x - 3, एक रैशनल फंक्शन। कहते इसका डोमेन बताओ। अब डोमेन पूछना था तुम्हें तो चैप्टर 1 में पूछ लेते। बेशक डेरिवेटिव में डोमेन का काम है, लेकिन इस वक्त डोमेन का क्या तुक है यहाँ पे। आप 4th चैप्टर में उठ के पूछ रहे हैं रैशनल फंक्शन का डोमेन बताइए, कुछ भी नहीं है। आराम से रफ में चले आओ सामने और डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो और x की वैल्यू निकल आई। हम यहाँ लिखो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। हमने कहा 3 पे जो है ये फंक्शन अनडिफाइंड है, तो 3 के अलावा जो रियल वैल्यू लेना ले लो, लेकिन 3 नहीं लेना। ये डोमेन ऑफ द, अब इसका डेरिवेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने सवाल दिया है डेरिवेटिव भी निकालो और डोमेन भी बताओ। भाई डोमेन तो एक गलत काम है, चैप्टर 1 का काम है। एक और दिखा देता हूं, f of x = 5x + 4 डिवाइडेड बाय x² - 9x + 20। एक रैशनल फंक्शन दिया है। अब मैं डेरिवेटिव नहीं लेने जा रहा इस वक्त, डेरिवेटिव लेना है वो अलग ले लो, डोमेन बताना वो अलग है। हमने सिर्फ रफ में जाना है। सामने रफर ड्रॉ कर लो, सामने रफर ड्रॉ कर लो और सिर्फ तुमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को उठा के 0 पुट कर देना है। एंड इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 4x - 5x - 20 = 0 और +20। अच्छा, और x क्या हुआ तो x - 4 x -
देखो कितना लंबा काम हो रहा है, कहीं कहीं बहुत छोटा होगा, कहीं इतना छोटा होता है कि ओरली हम जवाब दे देते हैं 5। अब यहाँ हमने लिखना है डोमेन ऑफ द फंक्शन belongs to all real values except 4 and 5। रियल वैल्यूज में 4 होता है, अगर ले लोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 4 5 के अलावा जो दिल चाहे ले लो। 4 5 नहीं, डेरिवेटिव से डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। उसने कम वक्त ये की है कि आज के और फिर उसके बाद कहा फाइंड द डेरिवेटिव। तुमने ये काम कर लिया, सब फंक्शन होता है और डेरिवेटिव में यू और वी का फॉर्म, इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और ले लेता हूं, फंक्शन है हमारे पास 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 13 डिवाइडेड बाय क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही हमने काम किया। अब ये काम करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बाद दफा बच्चा स्ट्रांग हो जाता है, मेंटली कर लेता है। ठीक है, मेंटली कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। हमारा तो रियल वैल्यू से ताल्लुक है, तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू रियल वैल्यू एक्सेप्ट आयोटा। आयोटा रियल वैल्यू का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर रियल वैल्यू कोई आ रही है निकल के, चाहे वो फ्रैक्शन में आ रही है चाहे वो नेगेटिव, तो हम उसको लिख देंगे ये नहीं शामिल करना डोमेन में। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे तमाम रियल वैल्यूज के लिए तो ये वैलिड है। एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू का हम स्टडी नहीं करते, फंक्शन हम करते हैं रियल वैल्यूज की। तो ये काम उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। तो आज मैं क्लास यहीं पे रोकना जा रहा हूँ।